नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद एक बुरी खबर बताने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से अपील करने का है। बुरी खबर यह कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जालना ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। वो प्रवासी मजदूर जो पैदल ट्रैक के किनारे चलते हुए इस उम्मीद में किसी स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि शायद उन्हें ट्रेन मिले और वहां से वो अपने गृह राज्य की तरफ रवाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। रास्ते में नींद लग गई, थके मजदूर ट्रैक पर सो गए और मालगाड़ी उनके जिस्म के चीथड़े उड़ाती हुई ट्रेन चली गई। उनके सामान बिखरे हुए। बहुत त्रासद खबर है। सोचते, बोलते और आपको बताते हुए रोंगटे खड़े हुए। इस खबर की सूचना प्रधानमंत्री को मिली, उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, पीयूष गोयल से वो जानकारी ले रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन इसके साथ अब मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक अपील करना चाहता हूं। जैसे आपने देश में 2 बार अपील की, ताली, थाली और शंख बजाने की आपने अपील की, संबोधन किया, देश को संबोधित किया। आपने दूसरी बार संबोधित किया दीप, दिए, मोमबत्ती जलाने को लेकर, और पूरा देश का मध्यम वर्ग अपनी छज्जे पर, अपनी बालकनी में, अपने पार्क में और लॉन में ये सब किया उन्होंने। लेकिन उसमें मजदूर नहीं थे सर। और अब ये मजदूर जिस हाल में सड़कों पर जाते हुए दिख रहे हैं, लाठी डंडे खाकर भी घर जाने को तैयार, बेचैन दिख रहे हैं। अब इन मजदूरों के लिए आपको आज तत्काल सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसे भी आप करते हैं, इन सब के लिए बड़े पैमाने पर दिल और खजाना खोलकर राहत और रकम का ऐलान करने की जरूरत है। और सबसे पहले उनका भरोसा जीतने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरी इस बात की है कि आप देश के मजदूरों को सिर्फ संबोधित करिए और आपकी मुख्यमंत्रियों से मीटिंग सिर्फ मजदूरों को लेकर। और जब मजदूरों को यह भरोसा आप दे पाए तो शायद कुछ मजदूर रुके। लेकिन यह तरीका कि आपकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नाटक में येदुरप्पा हिटलर की तरह, तानाशाह की तरह तुगलकी फरमान देते हैं कि मजदूरों को जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां के बिल्डर्स नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि मजदूर चले जाएंगे तो अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी, काम धंधे, फैक्ट्री, इमारतों का निर्माण रुक जाएगा। यह तरीका गलत है सर। और अगर यह होगा तो मजदूर ऐसे ही निकलेंगे, और जब ऐसे ही निकलेंगे तो क्या होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब सूरत में मजदूर लाठी डंडे और टीयर गैस का मुकाबला करने को तैयार होकर भी सड़क पर आ रहे हैं, केरला से तमिलनाडु की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और उसके बाद आज हमने मजदूरों की लाशें भी देख ली कि मजदूर पैदल रेलवे ट्रैक के किनारे चले जा रहे हैं और उनके जिस्म के चीथड़े उड़ जा रहे हैं। अब हम क्या देखना चाहते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, लगेगा कि मैं बहुत आक्रोश में हूं, लेकिन मैं विचलित हूं। मैंने उन तस्वीरों को बार बार देखा। हां, मैं विचलित हूं। मैंने मजदूरों को जाते हुए भी देखा था। तब भी मैंने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को टैग करके बार बार कहा था कि मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर जमीनी योजनाएं बनाने से लेकर उनका भरोसा जीतने की जरूरत है। ये नहीं कि योजनाओं का 500 रुपए, 1000 रुपए देने का ऐलान हुआ जो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है। इससे नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में है, वर्तमान अंधकार में है, बेरोजगारी हो चुकी है, खाने का सरकारी इंतजाम और ऐलान के बीच बहुत बड़ा गैप है। एक वक्त की खिचड़ी किसी को मिलती है और किसी को उपवास पर गुजारा करना पड़ता है, और भरोसा नहीं कि कब उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी। और इस ढंग से उस पटरी पर जा रहे हैं जहां मौत उनका इंतजार कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना चाहेंगे तो बेपटरी हो चुकी होगी, क्योंकि मजदूर वहां नहीं होंगे। और दूसरी बात, अर्थव्यवस्था अगर कोई साइकिल है जिसके 2 पहिए हैं, उन पहियों के बीच में एक चेन होती है। यह मजदूर उसकी चेन है। यह चेन अगर टूट गई, लाखों मजदूर यहां से विस्थापित होकर अपने इलाके चले गए, जो इतने दुखी होकर, परेशान होकर जाएंगे, जो शायद महीनों तक वापस नहीं लौटना चाहेंगे, तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल होगा। तो इसलिए हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करिए प्रधानमंत्री जी, ये विश्वकर्मा है। देश की इमारतों में, देश की फैक्ट्रियों में, शहरों के, गांवों के निर्माण में हर जगह इनका खून पसीना लगा है। लेकिन आज जलील होकर, त्रासद का सामना करते हुए इस तरह से मजदूर मौत के मुंह में जाने को तैयार हैं, लेकिन रुकने को तैयार नहीं है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो आखिर में कि आज देश को संबोधित करने की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी जी आपको है, लेकिन उससे पहले दिल और खजाना खोलने की जरूरत है। शायद उससे कुछ मजदूर रुक जाए।
और जो न रुके उनके लिए मुकम्मल इंतजाम यहां से लेकर गांव और शहर जहां भी जा रहे हैं उनकी सरकारों के करने की जरूरत है। नहीं तो शायद हम आने वाले दिनों में बहुत बुरी तस्वीर देखेंगे जो हमें देखना नहीं चाहिए और उसका इंतजार उस बुरे वक्त का नहीं करना चाहिए। नमस्कार।